जयप्रकाश की जीत हुई है, किसान मजदूर की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, कल्ला जयप्रकाश की नहीं जीत हुई। ये इस बड़की भी जीत हुई है जिसका तरह तपस्या चल रही है। 18 महीना है तपन लाग रहे हैं, बाबा भी 3 महीने तप है, हम तो 18 हो गए तप जन है। कड़ियाँ तो मारे भी सुचाने चाहिए। और हमें तो आगे के भी लिए कहा इनकी दिल्ली खोसांगे, अब 4 महीने बाद चंडीगढ़ खोसांगे, चाऊ छोड़ के बिक जो कच्छाधारी और ऊंचाना हल्का दें लीडर छोड़ के बिक जो बागड़ी भी और यू गादड़ी भी, यो वरिंदर गादड़ी वहाँ बागड़ी है भी छोड़ जो। इसे बड़तड़ा नेता काम करेगा, इसे बड़तड़ा नेता ना हमें मना के छोड़ेंगे, ना हमें पाछा कदम रखेंगे, ना हमारा किसान मजदूर और छोटा व्यापारी हमारे साथ चल रहा है और हमारा तय दिल से साथ देगा। हमारी यह मांग से किसान मजदूर का कि भाई जो गरीब एक हो नहीं एक होकर चले जाओ, इस बड़तड़ा का नेता मार नहीं खावेगा और बीच में रहेगा किसाना का। बता दिया भाई यहाँ दोनों है छोड़ दो चाना ना, और चंडीगढ़ उन पर आप खोज लेंगे, हमने कोई चिंता नहीं, चंडीगढ़ नहीं बख्शेंगे। और उन लोगों के भी मुंह पे तमाचा जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस उम्मीदवार की जिन्होंने खिलाफत करने का काम किया, उन नेताओं के मुंह पे भी तमाचा। और आज ऊंचाना ने दिखा दिया कि उन नेताओं का कोई यहाँ पर कोई धरातल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उनका धरातल खिसक चुका उन्होंने। और इस धरने ने दिखा दिया कि धरने के जो बुजुर्ग बैठे थे 18 महीने से, ये उनकी जीत है, आशा वर्करों की जीत है, इनके युवा साथियों की जीत है, बेरोजगारों की जीत है। जी आपने जिस पर आरोप लगाया वो कह रहे हैं कि जो जहाँ से वो कह रहे हैं भाई उसको वोट काटते हैं, वहीं से जो जेपी की है बहुत ज्यादा जीत निकल रही है, अगर मैं वोट काटूं तो वहाँ जीत कैसे निकल सकती है? उसकी किसी ने मानी है कोई नहीं, हमने स्वयं जाके देखा हर एक बूथ पे। उस दिन मैं 35 गाँव में गया था और 35 के 35 गाँव में मैं ये बता सकता हूँ कि जो उसके वर्कर थे, उसके वर्कर एजेंट भी बने और खुले उन्होंने रणजीत के पक्ष में वोट मांगने का काम किया। फिर वो किस मुंह से कहता कि मैंने खिलाफत नहीं करी, अपने वर्करों को क्यों नहीं छोड़ा? और आज हमारे पास सबूत भी है इस बात के, तो उन्होंने पुरजोर खिलाफत करने का काम किया, लोगों ने उसकी सुनी नहीं, इसलिए तो बहुत बड़ी जीत के 37,452 से ऊंचाना के अंदर जीत गया। ये मैं कहूँ इस धरने की जीत है। गदरी चलन देखा सभी दर्शकों का शौक मुर्गी रहना। फिलहाल उचाना में आप देख रहे हो पीछे जो डीजे की भी आवाज आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि जयप्रकाश जेपी है जो कांग्रेस पार्टी से विधायक जो लोकसभा हिसार से जो आज विजय है, उसको लेकर जो हमारे साथ आजाद पालवाजी किसान नेता वो भी हमारे साथ परिचय के मोहताज भी किसान आंदोलन में भी इसकी अहम भूमिका रही है, और भी जो सामाजिक कार्य उसमें भी रहे हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जो जयप्रकाश जी की जो जीत हुई है उसको लेकर इनमें कितनी क्या खुशी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो आज जयप्रकाश जी की जीत हुई है इसको लेकर आपने कितनी खुशी है? देखिए खुशी बहुत ज्यादा है, और हमने यहाँ पर लाडू बांट के न खुशी मनाने का भी काम किया और जश्न मनाने का भी काम किया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने हमारे को मजबूत कैंडिडेट दिया था और हमारा एक ही नारा था कि जेजेपी और बीजेपी को हराना है, और जो उसको हराने में सक्षम है उसको हमने साथ समर्थन और सहयोग करने का काम किया। इंडिया गठबंधन नहीं जेजेपी और बीजेपी को हरा सकता था, इसलिए हमने जयप्रकाश का समर्थन किया था, क्योंकि जयप्रकाश इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था। आज जयप्रकाश जीता है तो हमें खुशी भी हुई है, और हमारी मांग मुद्दे और समस्याओं को लेकर 18 महीने से धरना चला गया है, और हमारी उम्मीद भी बनी है कि हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो डेकला से पानी रफ्तार निकालने की समस्या हो, ऊपरगामी रेलवे पुल की हो, बस स्टैंड की हो, या सरकारी कॉलेज बनाने की हो, या खेल स्टेडियम की हो, या छतरथुआ और संडील के अंदर ड्रेन निकासी की हो, इन्हीं मांगों को लेकर यह धरना चला हुआ था। और में उम्मीद बनी है कि आने वाली सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करने का काम करेगी, क्योंकि जो बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही थी, 400 पार है, इस प्रकार के आपके लग गया था। देखिए उनके मुंह पर तो एक तमाचा मारा गया आज, और जो उनका जुमला बन गया, लेकिन उन्होंने लोगों के हौसले डाउन करने के लिए, और एक षड्यंत्र था इसके पीछे कि हम रोड शोड़ करके न गड़बड़ी करके न लोगों को बुला फुसला के न एक अनिश्चितता पैदा करके न ये हमारे को गुमराह करना चाहते थे। और ना तो इनके 400 पार कभी था, क्यों जब लोगों के लिए कोई काम ही नहीं कराया, लोगों के लिए अच्छी नीति नहीं बनाई, ना किसान की सुनी, ना मजदूर की सुनी, ना छोटे व्यापारी की सुनी, ना कर्मचारी की सुनी, ना आशा वर्कर की सुनी, ना जो छोटी सरकार बनी थी सरपंचों का भी लाठी मारी गई, सबको तंग किया गया, आम जनता को तंग किया गया। फिर 400 पार किस बात का था? लोग वोट देना नहीं चाहते थे, उसी का परिणाम है कि आज आप पूरे देश के अंदर देखिए, यूपी के अंदर भी इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है, और हरियाणा के अंदर भी मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल में 6 से 7 सीट
अब जीतने का काम करेगा इंडिया गठबंधन। और ये सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के, मोदी के ऊपर ये मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और धरने की तपस्या 18 महीने से धरना चला गया था। और आगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगला उम्मीदवार जो आने वाला विधानसभा का है, इस बढ़ के नीचे से तैयार किया जाएगा और उसको हम आगे जिताने का काम करेंगे। अगला विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में किसका क्या लगता है आपने? लगता कि हमने तो खुली कर दी ऑफर। जो भी यहाँ पर त्याग तपस्या और तप करेगा, इस धरने के बीच में तो किसान मजदूर का एक उम्मीदवार लाने का काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे और भारी मतों से जिताएंगे। जिस प्रकार से जयप्रकाश को जिताया 37,452 वोटों से, उसी प्रकार मैं कहूँ 50,000 से उस उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। आप जैसा लास्ट में उच्चारण जनता क्या संदेश देना? हम तो युवा संदेश देना चाहो भाई, एकता से लड़ाई लड़ी जाती है, अनुशासन में लड़ाई लड़ी जाती है। इसलिए सारे भाई एकता अनुशासन दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा इस तरह रह पाओ। और आने वाला विधानसभा चुनाव 4 महीने के बाद होना है। अगर आपने हल्के की तकदीर और तस्वीर को बदलना है तो अच्छे कैंडिडेट को यहाँ से घोषित करके न, और अभी से चलो, ना तो ये पार्टियां इसी प्रकार से हमारा शोषण करती रहेंगी। जिस प्रकार बीजेपी ने शोषण कराया, हमारा जेजेपी ने शोषण कराया है। बाहर के सपने, कोई मुख्यमंत्री का सपना दिखाता है, कोई मुख्यमंत्री के नाम से कि भाई तुम्हारा 32 साल से हमारा बेवकूफ़ बना रहा है, हरीफ दुष्यंत नायक है बेवकूफ़ बना दिया था। इसलिए लोगों बकाए मत लागो, मूर्ख मत बनो। और यहाँ बढ़ के नीचे एक यहाँ पर ये प्लेटफार्म तैयार हो चुका है। इसलिए इस प्लेटफार्म को जिंदा रखने के लिए किसान मजदूर की जो लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है, इसको लड़ो और यहाँ से कैंडिडेट बनाओ, मजबूत कैंडिडेट को जो त्याग तपस्वी और संघर्षशील हो, उसको तैयार करो और उसको आगे लाके उसके साथ चलो और उसको जिताने का काम करो। और हमारा तो सबका संकल्प है इन बुजुर्गों का, जिस प्रकार जयप्रकाश को जिताया है उसी प्रकार से उस कैंडिडेट को हम जिताने का काम करेंगे। भाई आपने भी राजा कृष्णेंदु के जो विचार सुने और आपकी भी क्या राय, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।